हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का केडी स्मार्ट 91 क्लासेस में। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 के मैथ्स का 3.4 चैप्टर, जिसमें कह रहा है प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा किसी अवयव का ए इनवर्स ज्ञात करना। तो इसमें ए इनवर्स भी पूछता है, कभी कभी ये बोलता है कि ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो जो ए का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए पूछेगा तो उसमें कह रहा है ए बराबर दिया होगा, एक अवयव कोई अवयव ए होगा जिसका मान दिया रहेगा 1 2 3 और 7 यहाँ पे दिया गया है, और इसका मान कुछ भी ले सकते हैं तो सवाल के अनुसार होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इन दो सूत्र और मतलब उसके बाद ट्रिक का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो सूत्र कह रहा है कि यहाँ पे जो सूत्र है वो बता रहा है कि ए बराबर का आई है, फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आई बराबर के ए और ए इनवर्स। तो इन दोनों सूत्र का हम उपयोग अभी सवाल में करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल इसमें दिया क्या है। ए बराबर का एक अवयव दिया है। तो इसमें कह रहा है कि 1 और 2 और उसके बाद 3 और 7। इस अवयव की कोटि देखेंगे तो 2 क्रॉस 2 की होगी। इस अवयव की कोटि जो होगी वो 2 क्रॉस 2 की होगी। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि इसी का ए इनवर्स ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखेंगे 2 क्रॉस 2 के अवयव, तो कह रहा है कि ए इनवर्स ज्ञात करो। तो इसके आगे देखेंगे तो इसमें कह रहा है, हम जानते हैं कि आई बराबर मतलब ए बराबर आई है, हमको पता है, जो कि ये सूत्र हम पहले ही दिखा चुके हैं, ए बराबर का आई ए। फिर उसके बाद अब आगे क्या करेंगे, ये वाला जो ए होगा वो हमारा सवाल का होगा, और ये वाला जो ए होगा इसका मान हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि प्रारंभिक रूपांतरण का नियम यही कहता है कि इसका मान रखेंगे और इसका मान अभी नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे जो आई का मान होगा वो आई का मान हम लेंगे, अवयव जिस तरीके से होगा उसी तरीके से आई का मान लेंगे। तो अवयव में यहाँ पे कह रहा है कि 2 क्रॉस 2 का अवयव होगा, तो इसमें जो आई का मान लिया जाएगा वो भी हम 2 क्रॉस 2 का लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखते हैं ए का मान पहले रखते हैं, ए का मान 2 और उसके बाद पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर उसके बाद 7 है। तो अब आगे रखेंगे आई का मान। तो आई का मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 और 0 1, 1 0 और उसके बाद फिर 0 1, जैसा कि इसमें कह रहा 1 0 और उसके बाद 0 1। फिर उसके बाद ये ए का मान हमने रखेंगे, ए का मान हम लोग अभी नहीं रखेंगे। फिर उसके बाद अब कह रहा है कि इसकी जो ट्रिक कहती है वो ट्रिक ये कहती है कि मतलब इसका जो नियम कहता है उस नियम के अनुसार अगर चलें तो ये जो हमारा ए है इसको पूरे को बदलना है इस आई के रूप में, इस ए को बदलना है इस आई के रूप में। मतलब ये जो चीज़ है वो यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे कुछ भी आए, इससे हमसे मतलब नहीं है, बस इसको बनाना है क्या, 1 0 और 0 1, इतने को हमको बदल करके 1 0 और 0 1 बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग एक ट्रिक अप्लाई करते हैं, जो कि ये लिखा है। तो आई बराबर सबसे पहले देखेंगे इस वाली संख्या को, सबसे पहले जो ऊपर संख्या लिखी गई रहेगी मतलब ये 1। तो पहले अगर देखेंगे तो आई में परिवर्तित करना है, तो सबसे पहले 1 है तो 1 लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसको पहले 1 बनाएंगे, अगर यहाँ पे कोई और संख्या होती तो पहले इसको 1 बनाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद दूसरी संख्या, इस क्रम में चलेंगे यू के आकार में। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे यू के आकार में, ये ऐसे और फिर उसके बाद ऐसे। तो पहले इस वाली संख्या को बनाएंगे 1, फिर उसके बाद इस वाली संख्या को बनाएंगे 0, फिर उसके बाद इस वाली संख्या को बनाएंगे 0, फिर उसके बाद इस वाली संख्या को इस वाली संख्या को बनाएंगे 1, फिर इसको बनाएंगे 0। तो मतलब ये इस तरीके से लिख लेंगे, यहाँ पे 1 0 और उसके बाद फिर 1 और यहाँ पे 0, ये इसे लिखेंगे। तो फिर उसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कह रहा है हमारी ये पहली वाली संख्या बन चुकी है। इसमें क्या करना है, पहली वाली संख्या में कुछ नहीं करना, ये बन चुका है। फिर अब दूसरी वाली संख्या को हमको क्या बनाना है, इधर से देखें तो यहाँ से ये पहुँचे तो मतलब इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे, प्रारंभिक रूपांतरण का नियम यही कहता है R2, मतलब ये R1 होगा और ये R2 होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कह रहा है R2 में लिखना है और उसके बाद फिर क्या करना है, R2 माइनस का 2R1 लिखना है।
R2 में लिखेंगे, फिर उसके बाद R2 माइनस का 2R1 करेंगे, क्योंकि इसमें इस वाले में 2 से गुणा करा के इसमें 2 घटा देंगे तो ये बन जाएगा क्या, 0। तो यहाँ पे वही प्रक्रिया इस पर किए हैं हम लोग। तो ये कह रहा है कि मतलब ये ऐसे ही है। फिर उसके बाद नीचे R2 में लिखना है तो R2 में लिख दिए, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 माइनस का देखो R2 का मान लिख दिए, और ये R2 हो गया, फिर बीच में माइनस, फिर बीच में माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2, फिर उसके बाद यहाँ पे R1 तो R1 का मान 1 है तो 1 लिख दिए। फिर उसके बाद अब इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी लिखना है, तो पहले R2 का मान कितना है यहाँ पे 7, फिर बीच में माइनस है तो बीच में माइनस लगा दिए, फिर 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए, फिर R1 का मान है तो R1 का मान 3 लिख दिए। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले सबसे पहले R2 लिखेंगे, मतलब ये R2 होगा, और उसके बाद फिर R2 का मान लिख दिए, फिर माइनस करेंगे, फिर माइनस लगा दिए, फिर 2 लिख दिए, फिर उसके बाद R1 का मान लिख दिए। इसी तरीके से यहाँ भी किए हैं। तो इसको हल करने के बाद यहाँ पे आया 1 0, और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे 1। तो अगर देखें तो फिर हमारी 2 संख्या कंप्लीट हो चुकी है। एक तो पहले ये 0 भी बन गया और यहाँ पे इधर 1 भी बन गया। तो मतलब अगर इसके अनुसार देखें, यहाँ पे देखें तो मतलब ये कह रहा है कि 1 होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए, फिर इसी क्रम में ये 1 बनना चाहिए। तो ये 3 संख्या कंप्लीट हुई, लास्ट वाली यही 0 बनाना है। तो इसको हम लोग 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें 3 से गुणा करा के इसमें घटा दें तो 0 बन जाएगा। तो इसको बनाते वक्त हमको एक बात को और ध्यान देना है कि मतलब हमारी ये जो संख्या है जो बन जा रही है वो फिर से बेकार ना होने पाए। नहीं तो पता चला कि हम इसको बनाए और उसके बाद मतलब इधर पहले से बना है, इसको बनाने के लिए इधर वाला बेकार हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर, तो आइए देखते हैं इसके आगे क्या कह रहा है इसमें। तो ये संख्या लिखी गई है, फिर उसके बाद इसमें कह रहा है आपकी बार जो हम यही करेंगे, मतलब R1 में लिखेंगे, फिर उसके बाद R1 माइनस का 3 R2 कर देंगे। तो ये R1 में लिख दिए हैं, R1 ये होगा पूरा इसमें लिखा जाएगा, और इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि R1 में लिख रहे हैं। तो R1 पहले लिख दिए, फिर माइनस कर दिए, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिए, फिर R2 का मान 0 यहाँ पर रख दिए। फिर उसके बाद यहाँ से देखेंगे R1 का मान कितना दिया था 3, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिए, फिर 3 है तो 3 लगा दिया, R2 का मान यहाँ से उठा कर रख दिए। अब इसी तरीके से इसमें भी किए हैं। तो इसको हल करने के बाद ये आ गया 1 0 और 0 1, 1 0 और 0 1 आ गया। तो इसका मान अब क्या करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जो संख्या आती जाएगी उससे हमसे मतलब नहीं है, तो ये a बराबर आ गया, मतलब इसके साथ ये संख्या, मतलब इसके साथ यह भी, फिर उसके बाद यहाँ पे a लिखा रहेगा। अब उसमें क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम i लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक इकाई अपव्यू है 2x2 का। तो यहाँ पे इसके स्थान पे i लिखेंगे और बराबर करेंगे, फिर उसके बाद ये इतना लिखा रहेगा। अब ये इधर गुणे में इसको बट्टे में भेज देंगे इधर। तो ये जब इधर बट्टे में आएगा तो यहाँ से हम i का मान रख देंगे यहाँ पे, जो i का मान हमारा लोग का है वो ये देखें। तो यहाँ पे i बराबर हमको क्या मिला था, i बराबर का a और a इनवर्स। तो इसी का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो हमको मिल रहा था i बराबर a और उसके बाद a इनवर्स, फिर बट्टे का a कर देंगे तो ये कटेगा, बचेगा a इनवर्स बराबर, यही हमारा आंसर होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करो, और इसी तरीके से और ढेर सारी वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें लगेगा कि हम अच्छी तरह से वीडियो बना रहे हैं और आप लोग को पसंद आ रही है वीडियो, तो इसी तरीके से बनाते रहेंगे।